Hi friends, welcome to Techify tutorial. So today I'm here with a new problem of SQL and that problem is average time of process per machine, right? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना। मैं बस आपको क्या क्वेश्चन पूछा है एंड टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट? सो यहाँ पे एक एक्टिविटी टेबल अगर आप देखोगे, सो कुड सी कि देयर इज अ एक्टिविटी टेबल और उस एक्टिविटी टेबल में एक कॉलम है मशीन आईडी, जो कि लेट्स अज्यूम कि एक वॉशिंग मशीन है। तो बहुत सारे वॉशिंग मशीन है, राइट? और सभी वॉशिंग मशीन का कोई कोई एक पर्टिकुलर आईडी है, राइट? सो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि 3 वॉशिंग मशीन है और तीनों वॉशिंग मशीन के यूनिक मशीन आईडी है। फॉर एग्जांपल एक मशीन आईडी का यूनिक आईडी हो गया 0, दूसरे का 1 और तीसरे का 2 हो गया, राइट? ठीक है, एज पर दिस टेबल। तो 3 वॉशिंग मशीन है और तीनों का डिफरेंट आईडी है। सेकंड कॉलम है प्रोसेस आईडी, राइट? सो फॉर एग्जांपल आपने वॉशिंग मशीन ऑन किया, ठीक है? फिर उस वो कुछ टाइम के लिए चला, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम पे फिर आपने उसको ऑन किया, फिर वो कुछ टाइम के लिए चला, राइट? सो पहली बार ऑन किया तो उसका कोई प्रोसेस आईडी लेट्स से 0 हो गया और फिर दूसरी बार आपने ऑन किया तो दूसरी बार आपके प्रोसेस आईडी क्या हो गया, 1 हो गया। तो सो एंड सो फोर्थ, राइट? तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर मशीन आईडी का आप कितने बार उसको चला रहे हो, राइट? वो हो गया आपका प्रोसेस आईडी। तो कितने बार आप प्रोसेस कर रहे हो, राइट? जब भी आप मशीन को चलाओगे तो उसका कुछ स्टार्ट टाइम होगा और एंड टाइम होगा, राइट? वो एक्टिविटी टाइप में दिया हुआ है कि मशीन आईडी 0, जिसका प्रोसेस आईडी 0 था, अब वो स्टार्ट हुआ तो उसका स्टार्ट बोल रहे हैं और टाइम स्टैम्प पे दिया हुआ है कि वो कब स्टार्ट हुआ और कब तक चला, राइट? तो फॉर एग्जांपल आप ये कंसिडर कर लो कि जो मशीन आईडी 0 है उसका प्रोसेस आईडी जो 0 है वो स्टार्ट हुआ कुछ टाइम पे, फिर सेम मशीन सेम प्रोसेस आईडी के साथ एंड हुआ कुछ टाइम पे, राइट? तो इस तरह से सारे मशीन का जो आईडी है और उसका प्रोसेस आईडी दिया हुआ है और कौन सा मशीन कब स्टार्ट हुआ फिर कब एंड हुआ उसका सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप क्या करो, जितने भी मशीन है, ठीक है, उसके एवरेज टाइम फाइंड करो। एवरेज प्रोसेसिंग टाइम का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से एग्जांपल की मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 0 वाला मशीन आईडी, राइट? सो 0 वाला मशीन आईडी अगर आप देखो तो जो उसका प्रोसेस आईडी 0 है वो स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, राइट? तो एंड माइनस स्टार्ट उसका क्या हुआ, प्रोसेस टाइम हुआ, ठीक है? मशीन आईडी 0 का जो प्रोसेस आईडी 0 के साथ था उसका उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या हुआ, एंड माइनस स्टार्ट। फिर सेम मशीन आईडी देखो, सेम मशीन विथ प्रोसेस आईडी 1 के साथ वो रन हुआ, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि कभी 0 मशीन आईडी जो था वो कभी रन हुआ था, ठीक है? स्टार्ट हुआ एंड हो गया, उसका काम कंप्लीट हुआ, फिर सेम मशीन को हम किसी और प्रोसेस के लिए फिर से हम ऑन कर दिया और उसमें भी आपको क्या मिल गया, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम मिल गया, स्टार्ट और एंड मिल गया। तो इसमें भी आप एंड माइनस स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, एंड माइनस स्टार्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट टाइम मिल जाएगा जितनी देर के लिए वो प्रोसेस हुआ, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो कि आपके पास वॉशिंग मशीन है तो पहली बार आपने रन किया तो 50 मिनट्स के लिए आपने चलाया, राइट? तो उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना हुआ, 50 मिनट्स। फिर सेम मशीन को आपने दोबारा चलाया, सेम अलग मतलब दूसरी टाइम चलाया क्लॉथ्स को धोने के लिए, राइट? तो फॉर एग्जांपल आप मान लो कि वो मशीन चला 30 मिनट्स के लिए, राइट? सो ये 30 मिनट्स उसका प्रोसेसिंग टाइम हो गया। लेकिन अगर पूछे कि अगर वो मशीन का एवरेज टाइम क्या है तो क्या बताओगे कि 50 मिनट्स पहले चला, 30 मिनट्स बाद में चला, तो 50 प्लस 30 कितना हुआ, 80 डिवाइड बाई 2, राइट? सो वो क्या हो गया, उसका एवरेज हो गया, राइट? 40 मिनट्स। तो मशीन जो वो चला उसका एवरेज टाइम क्या होगा, 40 मिनट्स। वो सेम चीज हमें इस
क्वेश्चन में भी करना है। तो यहाँ पे सारे मशीन आईडी विथ प्रोसेस आईडी, उसका एक्टिविटी टाइप दिया हुआ है, जैसे स्टार्ट एंड एंड, और स्टार्ट मैंने सेंड करोगे तो अपने प्रोसेसिंग टाइम मिल जाएगा, और फिर आप उसके ऊपर एवरेज लगा के आप उस मशीन आईडी का एवरेज टाइम आप फाइंड कर सकते हो, राइट। और टेबल, अगर आउटपुट टेबल देखो तो सेम चीज़ है कि मशीन आईडी 0 है, उसका एवरेज प्रोसेसिंग टाइम क्या है, 0.894। सो इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। इस प्रॉब्लम को करने के लिए पहले तो हमें एक चीज़ कंफर्म है, राइट, कि हमें एन माइनस से स्टार्ट करना है, राइट। और हम कॉम्बिनेशन क्या होगा, मशीन आईडी एंड प्रोसेस आईडी, राइट, क्योंकि एक मशीन बहुत सारे प्रोसेस आईडी के साथ वो रन हो सकता है। तो हमें यूनिक, हमें कॉम्बिनेशन कब मिलेगा, जब मेरा एक मशीन आईडी एंड प्रोसेस आईडी हो, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मैं कोड लिखता हूँ, सो ज़्यादा क्लियर होगा। सो सेलेक्ट मशीन आईडी कॉमा प्रोसेस आईडी, ठीक है, कॉमा, अब देखो यहाँ पे मैं केस लिख रहा हूँ, केस व्हेन एक्टिविटी टाइप क्या है, एंड हो। सो व्हेन एक्टिविटी टाइप इज इक्वल टू एंड, ठीक है, व्हेन एक्टिविटी टाइप इज इक्वल टू एंड, then time stamp, so then time stamp and end as, लेट्स से मैं इसको बोल दूंगा एंड टाइम, ठीक है, कॉमा सी कोड को मैं लिख दूंगा फॉर, ठीक है, फॉर स्टार्ट। सो व्हेन एक्टिविटी टाइप इज स्टार्ट then end, then time stamp and end टाइम की जगह पे हम स्टार्ट टाइम, so स्टार्ट टाइम, लेट्स से हमने लिख दिया, एंड फ्रॉम टेबल एक्टिविटी, राइट, सो एक्टिविटी। सो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक कंडीशन लगाया कि जब एक्टिविटी टाइप क्या हो, एंड हो, तो आपको उस टाइम पे वो टाइम स्टैम्प लेना है, राइट, ठीक है। इसको रन करेंगे, एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट मिलेगा एंड विल डिस्कस कि वो रिजल्ट ऐसा क्यों मिला, ठीक है। अगर आप इसको रन करो, सो यहाँ पे देखो तो, अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जगह पे आपको नल मिल रहा है, राइट, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं केवल एंड टाइम को लेता हूँ, अभी तक के लिए स्टार्ट टाइम को हटा देता हूँ टू एक्सप्लेन कि वो नल क्यों मिल रहा है, ठीक है। लेट्स से मैं केवल एंड टाइम चाहता हूँ, राइट, केवल एंड टाइम मुझे दिखे टेबल में, तो उसके लिए मैंने रन किया कोड को, और अगर आप देखो, सो अगर आप देखो तो आउटपुट में ओके, एंड एक चीज़ हमने करना भूल गए, ग्रुप बाय भी लगाना है ऑन टॉप ऑफ machine ID and process ID. So group by on machine ID and process ID. क्यों? क्योंकि machine ID and process ID मिलके एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ठीक है, और सारी यूनिक कॉम्बिनेशन ही चाहिए, ठीक है। इसके बेसिस पे हम एवरेज टाइम निकालेंगे सारे मशीन आईडी का, राइट। सो अगर यहाँ पे देखो, तो अगर टेबल देखेंगे, सो मशीन आईडी सबका एक यूनिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखेगा। इस टेबल को देखेंगे अगर आउटपुट टेबल को, तो सबका एक यूनिक कॉम्बिनेशन दिखेगा, लाइक मशीन आईडी 0 विथ प्रोसेस आईडी 0, मशीन आईडी 0 विथ प्रोसेस आईडी 1, machine ID 1 with process ID 0, 1 with 1, 2 with 0, 2 with 1। सो यूनिक कॉम्बिनेशन मशीन आईडी एंड प्रोसेस आईडी का हमें दिख गया है, और इसके बेसिस पे हमें एंड टाइम चाहिए, इसके बेसिस पे हमें स्टार्ट टाइम चाहिए, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नेट टाइम मिलेगा, जो कि प्रोसेसिंग टाइम होगा, और उसके बाद हम एवरेज निकाल लेंगे। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट मिला कि हमें एंड टाइप वाले कॉलम में क्या मिला है, नल मिला है, राइट। अब समझते इसको कि हमें नल क्यों मिला, राइट। तो हमने तो कोड क्या लिया, हमने तो यहाँ पे लॉजिक ये लिखा है कि जब एक्टिविटी टाइम एंड हो,
तो टाइम स्टैम्प आपको लेना है, राइट। सो और यहाँ पे ग्रुप बाय किस पे लगा है, मशीन आईडी एंड प्रोसेस आईडी पे, राइट। सो एक चीज ध्यान रखते हैं कि मशीन आईडी एंड प्रोसेस आईडी, तो ये दो रो को देखते हैं अभी। सो सो ये जो कोड रन हुआ, राइट, तो यहाँ पे इसने ढूंढा मशीन आईडी प्रोसेस आईडी का यूनिक कॉम्बिनेशन। तो अगर ग्रुप बाय करेंगे तो ये मिला हमें, अरे मशीन आईडी एंड प्रोसेस आईडी के ग्रुप बाय पे हमें ये दो रो मिलेगा, ठीक है। इस दो रो में ये ये ढूंढेगा कि एक्टिविटी टाइप एंड कब है, ठीक है। पहले वाले में गया, पहले वाले में गया तो एक्टिविटी टाइप क्या है, पहले वाले में जाएगा तो एक्टिविटी टाइप क्या मिला, पहले वाले में गया तो एक्टिविटी टाइप स्टार्ट मिला, बट इसको एक्टिविटी टाइप क्या चाहिए, तो पहले वाले में एक्टिविटी टाइप स्टार्ट मिला, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे नल कर दिया। अरे यार, पहले वाले में हमने क्या बोला कि एक्टिविटी टाइप एंड होना चाहिए, तो टाइम स्टैम्प, बट एक्टिविटी टाइप यहाँ पे स्टार्ट था तो नल किया। फिर नेक्स्ट वाले में गया, ठीक है। सो इसने क्या किया, इसने क्या किया, यहाँ पे एंड मिला, ठीक है। नेक्स्ट वाले रो पे एंड मिला, बट इसने क्या लिया, नल लिया, राइट। सो यू अंडरस्टैंड कि एक यूनिक कॉम्बिनेशन के लिए जो मशीन आईडी एंड प्रोसेस आईडी के लिए है, उसमें उसमें क्या मिला, इसको नल मिला और एक कोई वैल्यू मिल रहा है, तो इसने नल को पिकअप किया। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो वो वैल्यू चाहिए, नल तो नहीं चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैक्स वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा कि the max of this, अगर मैक्स ऑफ दिस फाइंड करें, मैक्स ऑफ 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 नल एंड सम नंबर, तो आपको वो नंबर मिलेगा, राइट, ठीक है। एल्स आई गेस कि ये एसक्यूएल ऐसा काम करता है कि जो पहला आपको कुछ मिला तो वही ये डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देख लेते हैं अभी एरर क्या है। एरर है, क्या एरर बोला कोई, you have this person writing index near as end type। सो यहाँ पे कुछ एरर मिला है, किस में एंड स्टैम्प एंड एंड के बाद हो गई ब्रैकेट, ब्रैकेट एंड के बाद होगा, दैट्स व्हाई इट वाज शोइंग एन एरर कि आपने ब्रैकेट गलत जगह पे लगा दिया। तो अभी अगर देखेंगे इसका, सो हियर नाउ वी कुड सी कि आपको टेबल में एन टाइम मिल रहा है फॉर यूनिक मशीन आईडी एंड प्रोसेस आईडी, राइट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये 0 0 वाले कॉम्बिनेशन की बात करें तो वहाँ पे 1.52 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो सेम काम करना है एंड स्टार्ट के लिए, राइट। अभी तो एंड के लिए, तो स्टार्ट के लिए भी हम सेम काम करेंगे। तो व्हाट विल डू कि यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट और यहाँ पे आप लिख दो strt, start एंड स्टार्ट टाइम यहाँ पे। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, स्टार्ट टाइम भी मिल जाएगा फॉर यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन आईडी एंड प्रोसेस आईडी, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, एंड टाइम एंड स्टार्ट टाइम को माइनस कर लेना। तो हमें एंड टाइम और स्टार्ट टाइम कॉलम तो चाहिए नहीं, हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके चाहिए, सो दैट कि हमें प्रोसेस टाइम मिले। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को हटा दो, तो ये कॉलम चाहिए नहीं, ना स्टार्ट टाइम चाहिए ना एंड टाइम चाहिए, हमें तो दोनों को माइनस करके चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस, तो मैं क्या बोला हूँ, स्टार्ट एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम करो और इसका नाम दे दो एज नेट टाइम, ठीक है। इसका नाम दे दिया एज नेट टाइम। अब रन करो। सो अभी रन करेंगे
हमें क्या मिलेगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यूज मिलेगा, राइट। सो दोनों का सब्ट्रैक्ट करके हमें नेट टाइम मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि हर एक मशीन आईडी के लिए आपको क्या करना है, आपको एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। तो नाउ वी कुड सी कि मशीन आईडी 0 के लिए आपके पास 2 नेट टाइम है, तो दोनों का एवरेज करना है। कैसे करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो आपको मिल जाएगा नेट टाइम, और वही आपको फाइनल उसमें पूछा है, फाइनल आउटपुट टेबल में, राइट। तो इसी टेबल के ऊपर में हम क्या चलाएंगे, ग्रुप बाई चला देंगे मशीन आईडी पे, और फिर क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे ऑन नेट टाइम, और उसका नाम क्या रख देंगे, प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। तो हमें एवरेज मिल जाएगा। और भी क्या बोला इन्होंने बोला कि विच शुड बी राउंडेड टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो ठीक है, उसको मैं राउंड अप कर देंगे, सो दैट इज नॉट अ बिग डील। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट मशीन आईडी, क्योंकि हमें मशीन आईडी चाहिए फाइनली आउटपुट कॉलम में। आउटपुट टेबल में मशीन आईडी एक कॉलम होना चाहिए। सो मशीन आईडी कॉमा एवरेज ऑन नेट टाइम। सो नेट टाइम पे क्या करोगे, एवरेज निकालना है फ्रॉम फ्रॉम दिस टेबल, फ्रॉम दिस टेबल, इसका नाम कुछ रख देंगे टी, और फिर ग्रुप बाई लगाएंगे किस पे, मशीन आईडी पे, ग्रुप बाई ऑन मशीन आईडी। सो मशीन आईडी, और जो एवरेज नेट टाइम का एवरेज मिलेगा उसका हमें नाम देना है एज अ प्रोसेसिंग टाइम, क्योंकि फाइनली आउटपुट टेबल में प्रोसेसिंग टाइम कॉलम का नेम है, राइट। सो यहाँ पे आप प्रोसेसिंग टाइम नाम रख लेंगे, और फिर रन पे क्लिक करके चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है, राइट। सो कुछ एरर है, ठीक है। एरर क्या है, एरर है कि क्वेश्चन में ये भी बोला था कि आपको राउंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सो नाउ आप राउंड कर लो, तो राउंड फंक्शन को लिखेंगे यहाँ पे, राउंड अप टू 3 decimal places and bracket close. So now if we click on run button, तो अभी क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, और नाउ सी कि आपका आउटपुट कॉलम है एंड जो एक्सपेक्टेड कॉलम है दोनों सेम है, राइट। सो अभी सबमिट बटन पे क्लिक करके बाकी टेस्ट केसेस भी देख लेते हैं। सो इट वाज अ गुड प्रॉब्लम, जिसमें आपको क्या करना था, एक कंडीशन लगाना था, केस लगाना था, जिसमें जिसमें क्या था, जिसमें आप स्टार्ट और एंड के बेसिस पे आप टेबल को सेग्रीगेट कर रहे हो और उसका टाइम स्टैम्प ले रहे हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एवरेज निकाल रहे हो फॉर ईच मशीन आईडी, और वही आपको आउटपुट कॉल टेबल में चाहिए, राइट। सो नाउ यू कुड सी कि सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, राइट। सो इट वाज अ गुड प्रॉब्लम। सो थैंक यू ऑल, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।